जब क्रोध आता है ना तो उसका पहला चिन्ह है हमारी आंखें लाल हो जाती है। किने क्रोध में लोचन लाला और भ्रकुटी चढ़ाई भये विकराला। भ्रकुटी चढ़ा ली और विकराल रूप दिखाई देने लगा। जब आदमी शांत होता है ना तो उसका रूप सौम्य होता है, और जब आदमी क्रोधित होता है तो उसका रूप विकराल बन जाता है। कभी आईने में देख लेना, जब हम प्रसन्न होते हैं, शांत होते हैं, तब हमारा मुंह आईने में देखना, और जब हम क्रोधित होते हैं, गुस्से में होते हैं, तब हमारा मुंह आईने में देखना, दर्पण में देखना, हम कैसे लगते हैं। कभी कभी देख लेना चाहिए हमको ही हम कैसे लगते हैं। क्रोधित आदमी किसी को अच्छा नहीं लगता है। आज दुर्वासा भी क्रोध में लोचन लाल कर लिए, भ्रकुटी चढ़ा ली, रूप विकराल बन गया और शरीर कांपने लगा। जब गुस्सा ओवर हो जाता है ना तो हमारा शरीर भी कांपने लगता है, शरीर में कंपन आ जाती है, शरीर कांपने लगा। और फिर बोले कि मैं आप सबको श्राप देता हूं, सर्वेपि यूयं मानुष्यं लभतां भो वृषादयः। हे धर्मादिक सुन लो, आप सबको मैं श्राप देता हूं, आप सब पृथ्वी पर मनुष्य जन्म धारण करो। कल्य धर्माढ्यासुरेभ्यः तत्र कष्टं च भूरिशः। और असुरों से, दुर्जन लोगों से आप बहुत ही पीड़ा पाओगे। मदवज्ञाकृतो यूयम् अवज्ञां तेभ्य एव हि ताडनं चाप्यस्थ ग्रामात् पुरात् निष्कासनादि च। तुमने मेरा अपमान किया है, आप भी पृथ्वी लोक में हर जगह जहां जहां जाओगे वहां आपका अपमान होगा। लोग आपका ताड़न करेंगे, मारेंगे, आपका अपमान करेंगे। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। क्रोध आता है न तो फिर ठिकाना नहीं रहता है बोलने का। क्या बोलते हैं, सामने वाले का क्या होगा, उसकी कौन सी दशा होगी, वो हम नहीं देखते। गुस्सा बहुत खतरनाक है और आजकल क्रोध बढ़ रहा है, समाज में गुस्सा बढ़ रहा है। बस थोड़ी थोड़ी बात में लोग गुस्सा कर देते हैं, पत्नी पर गुस्सा कर देते, बच्चे पर गुस्सा कर देते, थोड़ी थोड़ी बात में आग बबूला हो जाते हैं। क्रोध है ना, वो एक अगन है, वो एक आग है, हमको भी जलाती है और दूसरे को भी जलाती है। और इसीलिए किसी ने कहा है कि अगन से भी तेज कौन है। हम तो आग की उपमा देते हैं, किंतु कवि ने तो कहा है कि क्रोध अगन से भी, आग से भी तेज है। आग तो केवल निर्जीव चीज को जलाती है, काष्ठ को जलाती है, और गुस्सा तो चेतन को भी जलाता है। ऐसा क्रोध है। तो किसी ने कहा है, जल से पतला कौन है और कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है और कौन कलंक से कारी, और कौन काजल से कारी। कवि बोलते हैं कि जल से पतला कौन है, जल से भी पतला कौन है। जल बहुत पतला होता है, उससे भी पतला कौन है, और कौन भूमि से भारी। पृथ्वी तो भारी होती है, किंतु पृथ्वी से भी भारी कौन है, और कौन अगन से तेज है, आग से भी तेज कौन है, और कौन काजल से काले, काजल से भी कारा कौन है। और कवि उत्तर देते हैं, जल से पतला ज्ञान है, ज्ञान जल से भी पतला है। जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी,
पाप भूमि से भी भारी। पृथ्वी भी बोलती है कि मुझ पर पर्वत रहते हैं, नदियां रहती है, सागर रहता है, मुझे उसका भार नहीं लगता है, किंतु पाप का भार लगता है। तो पाप भूमि से भी भारी है। जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी। क्रोध अगन से तेज है और कलंक काजल से कारी। क्रोध अगन से भी तेज है और कलंक काजल से भी कारी है। इसलिए जिसको सुख शांति से रहना है उसको कभी भी गुस्सा मत करना। हाँ, थोड़ा क्रोध को शांत करो। कोई कोई बोलते हैं कि भाई क्रोध आता है ना तो मुंह में पानी भर के रखना, हाँ तो क्रोध ऐसे ही शांत हो जाएगा। तो मैं तो ना बोलता हूँ पानी मत भरना। यदि आप पानी भरा है और गुस्सा आ जाएगा तो किसी पर कुल्ला करेंगे आप, है ना। इसलिए ये मत प्रयोग करना। क्रोध सत्संग से शांत हो जाता है। कोई सत्पुरुष के योग में जाए, क्रोध शांत हो जाएगा। गुस्सा है तो खतरनाक। एक आदमी को गुस्सा आता है तो किसी की कार पड़ी हुई ने उस पर बुलडोजर चढ़ा देता है। पुलिस की कार पर गुस्सा आ गया तो गुस्से में कंट्रोल नहीं रहा तो पुलिस की कार पड़ी हुई थी उस पर उन्होंने बुलडोजर चढ़ा दिया और कार को ऐसे ही तहस नहस कर डाला। अभी कोई एक जगह पर सड़क दुर्घटना में एक आदमी मर गया था तो यमराजा ने कहा कि भाई आप जाओ, यमदूत को आज्ञा दी कि आप उसको लेके आओ। अभी वो मरने के लिए पड़ा था, अभी ऐसा ही एक्सीडेंट हो गया था, सांस चल रही थी किंतु गिर पड़ा था। तो यमराज ने कहा यमदूत से कि भाई आप जाओ और उसकी मृत्यु थोड़ी देर में होने वाली है तो उसको लेके आओ। तो यमदूत जब तक आए उसके पास तब तक तो 108 आई और वो उसको उठा के ले गई हॉस्पिटल। यमदूत के हाथ में वो पेशेंट नहीं आया तो वापस गए खाली हाथ। तो यमराजा ने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो कहते अब तो ये 108 आ गई है, हमारा वाहन तो आप देखो। यमदूत का वाहन आप जानते हैं ना, भैंस का भाई होता है उसका वाहन। पाडा ने हिंदी में क्या हुआ अपने भैंसा भैंसा रखो। हमारे गुजराती में अभी आप जानते हैं ने कि गुजराती में આપણે એમ કહેવાય કે પાડી હોય ને નાની હોય ત્યારે એને પાડી કહેવાય। હા, પછી થોડીક મોટી થાય એટલે પછી એને કે ખડાઈ અને પછી મોટી થાય એટલે ભેંસ। એવી રીતે ગાય હોય તો એને વાછડી કહે, પછી શું કે બાલસમી ઓડકી કહે અને પછી ગાય। तो उसके नाम बदलते रहते गाय के भैंस के, पर किंतु एक पाडा ऐसा है भैंसा, वो जब से जन्म लेता है मरता है तब तक उसका नाम एक ही रहता है, उसका नाम बदलता नहीं।